हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुकूल। आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज की क्लास होगी हिंदी मीडियम में। जो चैप्टर 1 है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, उसी की पिछली क्लास की कंटिन्यूएशन है ये क्लास। और आज हम जानेंगे कि एनिमल जो पार्ट्स होते हैं यानी एनिमल प्रोडक्ट्स विच माने वी कंज्यूम्ड एज फूड, जो हम कंज्यूम करते हैं फूड की तरह। तो प्लांट पार्ट्स तो पिछली वाली पार्ट में आपने क्लियर कर ही लिया होगा कि प्लांट की कितनी कितनी पार्ट हम खाते हैं, और प्लांट तो हमारा हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं कि एनिमल प्रोडक्ट हम क्या खाते हैं, और कुछ एग्जाम्पल ऐसा भी जो हम सब्जी वगैरह जो प्लांट प्रोडक्ट है और जो एनिमल प्रोडक्ट है उसके अलावा जो हम खाते हैं वो भी हम एक देखेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, तो एनिमल प्रोडक्ट हम लोग क्या खाते हैं। एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो हम एनिमल प्रोडक्ट क्या क्या खाते हैं। एनिमल प्रोडक्ट के नाम से ही हमारे अंदर जो नाम हमारे दिमाग पे आ रहा है वो है, जो हम मटन चिकन खाते हैं वो, है ना। तो चिकन मटन तो हो गया एनिमल प्रोडक्ट, क्योंकि उसे हम डायरेक्ट खाते हैं पका के, वो हो गया। अब हम और क्या क्या खाते हैं जो एनिमल प्रोडक्ट है। तो हम लोग एग भी खाते हैं, है ना, जो चिकन से आता है, तो ये भी एक एनिमल प्रोडक्ट हो गया। और क्या क्या चीज हमें एनिमल से मिलते हैं, जरा सोच के बताइए। आपने काऊ तो देखा होगा, काऊ, गोट वगैरह, ठीक है, ये तो आप लोगों ने देखी ही होगी। तो इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे जो हम लेते हैं वो है मिल्क। ठीक है, MILK, मिल्क। तो ये मिल्क हो गया हमारा एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिर चिकन मटन जो हम खाते हैं, जो कड़ी, उसके अलावा भी हम मिल्क खाते हैं, एग खाते हैं, जो हो गया हमारा एनिमल प्रोडक्ट। अब मिल्क से क्या बनता है वो भी तो हमारा एनिमल प्रोडक्ट ही होगा ना। तो मिल्क से देखते हैं क्या क्या बनता है। पहली बात जो हमें घर पे मिलता है वो है, कभी कभी हमें घर पे मिलता है और कभी कभी हम दुकानों में जाके भी इसे खरीद लेते हैं, वो है घी। और घी है एक एनिमल प्रोडक्ट, क्योंकि वो हमें मिल्क से मिलता है। ठीक है ना। किसी किसी लोगों के घर पे आपने देखा होगा कि जो मिल्क की जो ऊपरी वाली लेयर होता है, मिल्क ठंडे हो जाने के बाद उस लेयर को कलेक्ट करके उसे ओवन पे या भी किसी भी तरह उसे गरम करके उसे पहले पेस्ट करना होता है, फिर उसे गरम करके जो लिक्विड सब्सटेंसेस हमें मिलता है वो अगर हम ठंडा होने दे तो हमें मिल जाएगी क्या, ये घी। तो घी तो हो गया एनिमल प्रोडक्ट। और एक चीज हम लोगों को और आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, वो है चीज। तो चीज भी बच्चों मिल्क से ही मिलता है, और ये मिल्क से मिलता है तो ये हो गया हमारा एनिमल प्रोडक्ट। और क्या मिलता है हमें मिल्क से, और हमें मिल्क से मिलता है बटर। ठीक है ना। और क्या मिलता है हमें, और हमें मिलता है मिल्क से क्रीम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिल्क प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं मिल्क प्रोडक्ट। घी, चीज, बटर, क्रीम, ये सारे के सारे
हो गया हमारा मिल्क प्रोडक्ट। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि मिल्क प्रोडक्ट है और मिल्क तो एनिमल प्रोडक्ट है, तो फिर मिल्क और मिल्क के सारे प्रोडक्ट हो गया एनिमल प्रोडक्ट जो हम फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं। तो ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट तो क्लियर हो गया। अब हम सब्जी और ये एनिमल प्रोडक्ट इसके अलावा क्या खाते हैं? ठीक है, आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा कि घर पे आप लोगों को जो सीनियर सिटीजन है और भी आपके जो पिता माता या फिर आप लोगों भी, आप लोग कहीं कहीं ये वाला पोर्शन खाते होंगे। ये थोड़ी सी ये वाइट करके होता है और इसे खाने में बड़ा मजा आता है और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस भी होता है। ये होता है चना और मूंग। चना और मूंग जो होता है उसकी जो सीड है, चना और मूंग की जो सीड है उससे हमें ये मिलता है। अब ये कैसे मिलता है वो हम जानेंगे, ठीक है। इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमें ये खाना चाहिए और खाने में बड़ा मज़ा भी आता है। तो एक ड्राई सीड्स हम लेते हैं, ठीक है ना। ड्राई सीड्स किसके? ड्राई सीड हम लेंगे चना और मूंग के, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। चना और मूंग के अगर हम ड्राई सीड ले ले और एक कंटेनर पे वाटर फिल करके अगर कुछ चने की जो सीड है उसे हम भिगो के रखते हैं ओवरनाइट, मतलब सारी रात अगर हम उसे भिगो के रखें और नेक्स्ट डे जो है वहां पे हम पानी अगर फेंक दे तो हमें जो सीड मिलता है ना, जो भिगाया हुआ सीड, उससे हमें मिलता है एक ऐसा स्ट्रक्चर, वो डेवलप हो जाता है। ऐसा स्ट्रक्चर वाइट होता है, ये जनरली वाइट होता है। चना और मूंग के सीड से ये वाला पोर्शन ग्रो होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्प्राउटेड सीड। क्या? स्प्राउटेड सीड। स्प्राउटेड सीड मतलब इससे ही नेक्स्ट पे अगर आप इसे जमीन पे गाड़ दो ना तो इसी से आपका प्लांट बनता है। तो इसकी जो प्रीवियस स्टेज है उसे हम कहते हैं स्प्राउटेड सीड और ये हम खाते हैं और इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, ये खाने ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसे हमने देखा ही है घर पे। और फिर हमें और क्या किताबों में लिखा है कि और क्या खाना हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा? सभी लोगों को हनी बहुत पसंद है ना। मीठे से हनी सभी लोग खाते हैं और सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी है हनी। तो ये हनी हमें मिलता कहाँ से है, ये हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। आप सभी लोगों ने जाना पिछले वाली पार्ट पे जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ही खुशबूदार होते हैं और बहुत ही कलरफुल होते हैं, है ना। तो इसी फ्लावर में होते हैं नेक्टर। क्या होता है? इसी फ्लावर में होते हैं नेक्टर। नेक्टर, ये नेक्टर क्या है? नेक्टर है जो स्वीट वाला, स्वीट एक जूस होता है उसे हम कहते हैं नेक्टर। और ये कहाँ रहता है? ये फ्लावर पे रहता है, ठीक है ना। तो बी आते हैं, जो बी है वो इसी खुशबू, जो फ्लावर की जो खुशबू होता है उसके लिए बीज आते हैं
फ्लावर पे, और फ्लावर पे ये जो नेक्टर है यहाँ से हनी कलेक्ट करके ले जाता है, ठीक है। और कलेक्ट करके ले जाकर वहां पे उन्होंने अपने जो घर अपनी जो घर करे हैं वो उसे कहते हैं बीहीव। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मधुमक्खी के छत्ते आपने देखे होंगे, तो मधुमक्खी के छत्ते पे वो जाते हैं और वहां पे हनी जो है कलेक्ट करके रखते हैं, और मधुमक्खी के छत्ते को ही कहते हैं क्या, बीहीव, ठीक है ना, बीहीव। मधुमक्खी के छत्ते को कहते हैं बीहीव, और यहाँ से हमें यानी ह्यूमन बीइंग्स को मिलते हैं हनी। तो फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो फ्लावर है उस पे रहता है नेक्टर। नेक्टर यानी कि स्वीट सा एक जूस रहता है जिसे कलेक्ट करने के लिए, जिसे खाने के लिए ये जो हनी बीज होते हैं वो फ्लावर पे आते हैं। फ्लावर पे जो खुशबू होता है उससे अट्रैक्ट होके हनी बीज यहाँ पे आते हैं। उन्होंने नेक्टर से स्वीट जूस जो है वो कलेक्ट कर लिया, और वो कलेक्ट करके ये जो बीहीव होता है, बीहीव के जाके वो स्टोर करता है फॉर देयर पर्पस, उनके कोई पर्पस के लिए, मतलब उन्हें उनके खाने के लिए वो उसे स्टोर करता है। और हमें इसी बीहीव यानी मधुमक्खी के छत्ते से हमें मिलता है हनी। तो हनी हमें कैसे मिलता है, ऐसे। और इस वाले यहाँ पे हनी में जो प्रोसेस है ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। इस नेचुरल प्रोसेस से तो हमें मिलता है, और कहीं जगहों पे इस हनी बी की कल्चर किया जाता है। कल्चर मीन्स उसे पालन किया जाता है, और उसके जो बीहीव होता है, मान लीजिए आपके जो प्लांट है उसमें सिर्फ एक ही बीहीव हुआ है यानी मधुमक्खी के छत्ते, ठीक है ना, तो इससे आप हनी कलेक्ट करेंगे। लेकिन जहाँ पे ये कल्चर होता है, ये बीहीव्स, वहां से बहुत ज्यादा हनी कलेक्ट करता है, और वो एक इंडस्ट्री है, और ऐसे भी एक प्रोसेस्ड वे पे हमें हनी मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी फूड की सोर्स और फूड की कहाँ से हमें मिलता है ये। अब नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो है व्हाट डू एनिमल्स ईट, ठीक है। ये वाला पार्ट का क्या नाम है, व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते होंगे, प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया वो है हमारी फूड, यानी हम क्या खाते हैं, हम किस किस सोर्स से फूड कलेक्ट करते हैं, किस प्लांट पार्ट्स को हम खाते हैं, ये हो गया हमारी जो खाने की चीज वो। अब हम जानेंगे कि हमारे अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं हमारी सराउंडिंग्स पे, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, काऊ हो गया, और हमारे घर पे जो मतलब लिजर्ड मिलता है वो क्या खाता है, और वगैरह वगैरह। अनदर बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आपने कहीं टीवी पे देखी होगी, या फिर आपके घर पे आसपास भी है, और आपके घर पे भी है बहुत सारी चीज, इंसेक्ट वगैरह। वो लोग क्या खाते हैं वो हम जानेंगे यहाँ पे, मगर ये हम जानेंगे कुछ एग्जाम्पल दे के, ठीक है। अगर एग्जाम्पल दे के हम देखें तो आप खुद ही बता पाओगे कि वो खाते क्या है। उसके ऊपर हम डिवाइड करके देखेंगे, कंक्लूजन लाके, कि ये लोग क्या क्या खाते हैं और इन्हें कौन सी टाइप्स और कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक चार्ट बना लेते हैं कि हम घर पे या फिर हमारी सराउंडिंग्स पे कौन से एनिमल्स पे देखते हैं और वो खाते क्या है, उसकी एक चार्ट हम बना लेते हैं, ठीक है। तो फिर
हमें लिखना होगा कि एनिमल्स जो हम देखते हैं, और दूसरा है ईट, मतलब एनिमल जो खाते हैं वो हमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए आपकी बुक्स में तो बहुत सारे एनिमल्स का नाम ऑलरेडी लिखी हुई है, वो हम देखेंगे कि वो खाते क्या है। ठीक है, तो पहले लिखा हुआ है बफेलो, जिससे हमें दूध मिलता है ना। तो ये बफेलो खाता क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रास, मेनली वो ग्रास ही खाते हैं। ग्रेन्स, ये दोनों हम लिखते हैं कि ग्रास और ग्रेन। तो बफेलो आपका हो गया। दूसरे पारी में आपका लिखा हुआ है कैट। कैट क्या खाते हैं? स्मॉल एनिमल्स। स्मॉल एनिमल्स मिल्क, बर्ड्स एटसेट्रा। नेक्स्ट होता है रैट। रैट क्या खाते हैं? रैट खाते हैं, ये आप अगर ग्रेन्स दे दो तो वो ग्रेन्स भी खाते हैं। और क्या खाते हैं रैट्स? रैट्स खाते हैं अगर आप खाना कुछ दे दो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका कुछ बचा हुआ खाना है, वो ग्रेन्स के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीज ना रैट खाते हैं, यानी अनदर जो फूड सोर्स है वो भी खाते हैं। अनदर फूड सोर्स। ठीक है, अब देखते हैं हम लायन। इसे आपने डिस्कवरी चैनल पे बहुत देखा है और ये बहुत लोगों को पसंद भी है। और लायन ये क्या खाते हैं? ये खाते हैं जो अदर एनिमल्स को ये खाते हैं। ठीक है ना, अदर एनिमल्स को। ये आपने जू पे भी देखा है। जू अगर आप कभी घूमने गए हो जू पे, तो आपने तो इन दोनों को देखा ही देखा होगा, टाइगर और लायन, इन दोनों को। तो टाइगर भी लायन की तरह ही अदर एनिमल्स को खाता है। और ये आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल पे भी बहुत देखा होगा। तो टाइगर आपका हो गया। फिर आता है स्पाइडर, जो हमें हमारे घर पे भी दिखने को मिल जाएगा, पेड़ पौधों पे भी दिखने को मिल जाएगा। तो ये स्पाइडर क्या खाता है? ये स्पाइडर जो है वो स्मॉल जो इंसेक्ट्स होता है ना, उसे खाता है। ठीक है, ओके। देन हाउस लिजर्ड। हाउस लिजर्ड भी हमारे घर पे बहुत कॉमन है, और ये भी स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते हैं, ये हमने देखी ही है। ओके, ये आप लोग देख लीजिए। फिर हम चार्ट पे बहुत सारे एनिमल्स और भी लिखेंगे, पहले तो आप ये चार्ट देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं अनदर एनिमल्स पे, और वो क्या खाते हैं उन पे। ये एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल से ही हम बहुत कुछ सीखेंगे। अब आ गया आपका काऊ। काऊ जिससे कि हमें दूध मिलता है, हम काऊ से दूध कलेक्ट करके खाते हैं। और ये काऊ क्या खाते हैं? काऊ खाते हैं ग्रेन्स एंड ग्रास। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ह्यूमन बीइंग्स पे, यानी हम ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन ही लिखते हैं, ह्यूमन यानी हम क्या खाते हैं, इसे हम ब्लैंक रखते हैं, इसमें आते हैं, ये इम्पोर्टेंट भी है। ह्यूमन क्या खाते हैं। उसके बाद आता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई और बी, ये क्या करते हैं?
जस्ट अभी आपने सीखा कि बटरफ्लाई और बी क्या खाते हैं, वो हनी खाते हैं। तो हनी के मतलब वो प्लांट सोर्स से ही जो खाना होता है उसे कलेक्ट करता है, ठीक है ना। तो बटरफ्लाई तो हो गया प्लांट सोर्स ही खाता है, प्लांट सोर्स, ठीक है। अब क्या है, अब है क्रो। क्रो क्या खाता है, क्रो जनरली ग्रेन्स भी खाता है, और हमारे जो खाना है या फिर जो चिकन मटन के जो एक्सेस पार्ट होता है जो हम फेंक देते हैं या फिर हम जो खाते हैं वही कभी कभी चोरी करके क्रो तो खा लेता है। तो फिर अनदर फूड भी खाते हैं, जो भी हम खाते हो और जो भी उसे मिल जाए वो खाता है। फिर क्या लिखा है, फिर हम देखते हैं कि ह्यूमन क्या खाता है। अब हम क्या खाते हैं, हम तो प्लांट सोर्स भी खाते हैं और एनिमल सोर्स भी खाते हैं, है ना। मिल्क, चीज और जो डेयरी प्रोडक्ट है वो सारे हम खाते हैं। हम चिकन मटन भी खाते हैं, हम राइस भी खाते हैं और फ्रूट्स भी खाते हैं। तो प्लांट पार्ट्स भी खाते हैं और एनिमल पार्ट्स भी खाते हैं, है ना। और ये क्रो भी वही करता है। अनदर फूड मीन्स ये हो गया आपका प्लांट पार्ट्स और ये हो गया आपका एनिमल पार्ट्स, मान लीजिए। तो ये क्रो भी यही खाता है। बटरफ्लाई खाता है ओनली प्लांट सोर्स से, काऊ खाता है प्लांट सोर्स से। अब एक बार मैं टाइगर या फिर लायन को एक और बार लिखती हूँ आपकी सुविधा के लिए। ये खाता है अदर एनिमल्स को, ठीक है, ठीक है ना। तो इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें 3 टाइप्स ऑफ एनिमल दिख रहा है। अब कौन सा 3 टाइप्स, एक देखिए कि ये जो काऊ वाला जो एग्जाम्पल है वो खाता है ग्रेन्स और ग्रास, ठीक है, यानी प्लांट सोर्स, यानी प्लांट सोर्स। ह्यूमन जो है वो प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है। बटरफ्लाई हो गया प्लांट सोर्स, क्रो हो गया प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, एंड टाइगर लायन ये हो गया अदर एनिमल्स, मतलब एनिमल सोर्स, यानी एनिमल को ही खाता है। तो फिर क्या हो गया, कोई कुछ लोग प्लांट खा रहे हैं, कुछ लोग प्लांट एनिमल्स दोनों ही, कुछ एनिमल्स को खा रहा है। तो इसी के ऊपर डिपेंड करके, खाने के ऊपर डिपेंड करके हम लोग 3 कैटेगरीज में इस एनिमल को, ये इस सारे एनिमल को डिवाइड कर सकते हैं। एक जो फूड के जो फूड एज अ फूड सिर्फ प्लांट ही खाता है और प्लांट प्रोडक्ट। अनदर वन इज जो अदर एनिमल्स को खाता है, और जो तीसरा है वो है बोथ खाता है। तो आइए टाइप्स हम जानते हैं कि उनके नाम क्या है। एनिमल्स को अगर हम फूड के, मतलब वो खाते क्या है, फूड दैट दे ईट्स, फूड द एनिमल्स ईट्स। इसके ऊपर डिपेंड करके हमने क्या देखा कि 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स हमें मिलता है। क्या क्या 3 टाइप्स, एक हम देखते हैं कि जो प्लांट सोर्स ही खाता है या फिर सिर्फ प्लांट ही खाता है वो, और एक हो गया हमारा प्लांट और एनिमल, नहीं पहले हम लिखते हैं अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स, एंड तीसरा हो गया प्लांट भी खाते हैं एनिमल भी खाते हैं। अब इनको कहते क्या है, जो सिर्फ प्लांट सोर्स खाता है उसे हम कहते हैं हर्बीवोरस, क्या, हर्बीवोरस,
रस और हर्बीवोर्स। और जो अदर एनिमल्स खाते हैं उसे हम कहते हैं कार्निवोर्स, ठीक है। और जो थर्ड टाइप है उसे हम कहते हैं ओमनीवोर्स। फिर नाम तीनों क्या हुआ? हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड द थर्ड वन इज ओमनीवोर्स। हर्ब, ये हर्ब है ना, ये एक प्लांट टाइप है और इसी से जो नाम हुआ है वो हुआ है हार्बीवोर्स। और कार्निवोर्स जो है वो है अदर एनिमल्स को खाता है और ओमनीवोर्स जो है वो है प्लांट और एनिमल्स बोथ फूड सोर्स को एज अ फूड कंज्यूम करता है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे आप एक बार देख लीजिए। तो अब आप लोगों ने सीख लिया कि किसे क्या कहते हैं। अब हम एक टेबल फॉर्म करते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स पे और हमारी जो जाने पहचाने एनिमल्स और जो भी है उसे हम कौन सी कैटेगरी में दे सकते हैं। ओमनीवोर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम टेबल फॉर्म कर रहे हैं। हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स जो कि प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, कार्निवोर्स जो कि एनिमल को खाते हैं, और ओमनीवोर्स जो कि दोनों के दोनों ही खाते हैं, मतलब प्लांट्स एनिमल्स दोनों। तो एक एग्जाम्पल दे के हम देखते हैं कि कौन से एनिमल किस किस कैटेगरी में पड़ते हैं। तो पहले तो दिया हुआ है हर्बीवोर्स हो गया आपका काऊ, और कार्निवोर्स होता है लायन जो सभी ने देखा है डिस्कवरी चैनल पे, और ओमनीवोर्स होता है डॉग। लायन को अपने जू पे भी देखा हुआ है कि वो है कार्निवोर्स। और एक हर्बीवोर्स के आप नाम बताइए। हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देने के समय आपको बताया था कि काऊ तो हो गया, अगर काऊ हो गया तो फिर बफेलो भी हो जाएगा, बफेलो भी हो गया आपका हार्बीवोर्स। और कार्निवोर्स लायन है, फिर तो टाइगर भी एक कार्निवोर्स होगा क्योंकि वो सिमिलर जो स्पीसीज है उसी के सिमिलर जो कैटेगरी है उस कैटेगरी पे ये पढ़ते हैं। तो टाइगर और लायन दोनों के दोनों ही हमने टीवी पे या फिर जू पे देखा हुआ है और वो है कार्निवोर्स। और ओमनीवोर्स है हम, यानी ह्यूमंस। हम सभी कुछ खा लेते हैं, यानी प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स हो सभी हम खाते हैं। तो जो कि हम सभी खाते हैं इसीलिए हमें कहते हैं ओमनीवोर्स। और एक एग्जांपल दीजिए हार्बीवोर्स का। हार्बीवोर्स का एग्जांपल होता है, आपने देखा है जे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या खाता है? बटरफ्लाई तो प्लांट सोर्स खाता है, तो फिर बटरफ्लाई हो गया हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स हो गया हाउस लिजर्ड, क्योंकि वो अदर जो इंसेक्ट्स होता है ना उसे खाता है। और एक ओमनीवोर्स के एग्जांपल दीजिए। और एक ओमनीवोर्स आपका हो गया रैट, ठीक है। अनदर हर्बीवोर्स के एग्जांपल हम देते हैं स्क्विरल, और आपका हो गया रैबिट। अब कार्निवोर्स जो कि एक एग्जाम्पल हम देते हैं जो कि है बड़े बड़े जो पक्षी होते हैं वो भी कार्निवोरस होते हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा ईगल। ईगल, और फिर रात में शिकार करता है वो है आउल। और एक जो हमेशा दिखते हैं जो बर्ड्स वो है क्रो। और क्रो हो गया हमारा ओमनीवोर्स क्योंकि वो सब कुछ खाता है। तो ये हो गया आपका कुछ एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होता है उसे हम इजीली अब डिफाइन कर सकते हैं कि हर्बीवोर्स में वो सिचुएट करेंगे या फिर कार्निवोर्स पे या ओमनीवोर्स पे। तो ये आपकी क्लियर हो गया। तो आज की क्लास यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।